मित्रों, मैं डॉक्टर डी.पी. त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य, मछली शहर, जौनपुर, यूपी, इंडिया से आपके बात कर रहा हूँ। गीता पर हर अध्याय के फल मैं आपको दे रहा हूँ। हर अध्याय का पाठ करने से क्या क्या फल होता है। वस्तुतः गीता का हर अध्याय अद्भुत है। आपको पापों से मुक्त कर देगा, आपको ईश्वर की शरण में पहुंचा देगा। मैं आज 7वें अध्याय का आपको बता रहा हूं। 7वें अध्याय में 30 श्लोक हैं। मैं 4 पढ़ रहा हूं, 27, 28, 29, 30, उसके अर्थ बता करके फिर आपको उसका महात्म्य बताऊंगा। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप, येषां त्वन्तगतः गतं पापं जनानां पुण्यकर्माणां ते द्वंद्व मोहिन निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता, जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्यं यतन्ति ये, ते ब्रह्म तदिद्विद कृत्य मध्याह्नमं कर्मं चाखिलम्, साधिभूतादि दैव मां साधियज्ञं च ये विदुः, प्रणाय काले चेपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति गीता का पाठ करता है, जो मैंने आपको 4 श्लोक बताए, उसमें भगवान कहते हैं कि परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला, जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हो गए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरी शरण में होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप, बादल, धूप, पानी और बर्फ यह सभी जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप हैं। ये सारे के सारे ईश्वर के स्वरूप हैं। ऐसे जो जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष अनंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। ये भगवान वासुदेव ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से स्वयं कहा। और अब मैं आपको इसका महात्म्य, गीता के जो 7वां अध्याय है उसका महात्म्य मैं आपको बताऊंगा। गीता अद्भुत ग्रंथ है, आप जानते हैं, जो किसी धर्म की बात नहीं करती, सिर्फ कर्म की बात करती है। कर्म क्षेत्र है वहाँ पर, और फलों में भी कोई अधिकार की बात नहीं करती। आप अपने कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ। यहाँ पर बताते हैं 7वें अध्याय का महात्म्य। ये जिसको सुनकर आपके कानों में अमृत राशि भर जाएगी। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसे वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन की। वह धनोपार्जन तत्पर होकर राजाओं को भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपने चौथा विवाह के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने वहीं आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था में हो गई कि उसके मणि यंत्र, औषधि आदि से भी कुछ शरीर की रक्षा नहीं हो पाई और उसकी वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो समय बर्बाद प्रेत सर्मियों में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त वासना में ही बंधा था।
पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाल रखा है, इससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांपों की योनि पीड़ित होकर पिता के स्वप्न के अपने पुत्रों के समय आकर अपना भेद मनोभाव बताया। तब उस निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय से एक साथ एक दूसरे के स्वप्न की बातें कही। उसमें मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और वहाँ पिता सर्पयोन धारण करके रहते थे उस स्थान नगर पर गया। यद्यप उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने अपने चिन्हों के उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि के वहाँ पहुँचकर बाबी को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ। बोला, मूर्ख, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुमको भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। उस लड़के ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने कौतूहल बस आया हूँ। पुत्र की यह बाणी सुनकर वह सौंफ हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्वजन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्पयोन में उत्पन्न हुआ। लड़के ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात को सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। ये भगवान बता रहे हैं लक्ष्मी जी को, पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करवाना और उससे मेरे जीवन को मुक्ति मिलेगी, ऐसा उसने अपने पुत्रों से कहा। ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराना, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्तियों के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्पयोन में पड़े हुए पिता के इस वचन सुनकर सभी पुत्रों उनकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों को अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ आदि देव मंदिर के लिए उन्होंने धन का उपयोग किया। अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप तप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह 7वें अध्याय का महात्म है। मैंने आपको बताया, गीता का हर अध्याय का महात्म अद्भुत है। आपके बंधनों से मुक्त, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करने वाली है गीता। अगर आप गीता का अध्याय करते हैं तो आप ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे। पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। किसी और योनि में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी और योनि में अगर आपको कोई श्राप, कोई पाप, कोई मुक्त चीज़ मिली है तो गीता के अध्याय का पाठ किसी तरह कोई करे आपके लिए तो आपको मुक्ति होगी। जैसे 7वें अध्याय में उन्होंने स्वप्न बताया और उनके पुत्रों ने उनकी 7वां अध्याय का पाठ करा के ब्राह्मणों को भोजन कराया और उनकी मुक्ति हुई। दिव्य देह धारण करके भगवान के लोक में चले गए। मैंने भी गीता, एक बार मैं 2008 में मुझे गर्दन की प्रॉब्लम आई थी। मैं बीमार हुआ, उठने में दिक्कत, चलने में दिक्कत होती थी। तो मेरे मित्र थे एक कंप्यूटर इंजीनियर टंडन साहब, उन्होंने मुझे गीता दी। मैं थोड़ा थोड़ा करते पूरा गीता पढ़ा और चमत्कार हुआ कि मेरी गर्दन की प्रॉब्लम धीरे धीरे, पहले जो दवा करता था उस डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर ने चेंज किया और डॉक्टर ने सिर्फ विटामिन दी और उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया, चलने लगा। गीता अद्भुत है, मेरा अनुभव है। आप किसी भी परेशानी में हो, गीता के अध्याय का पाठ करें। निश्चित है, मैं निश्चित कहता हूँ, आपकी परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप न्यायप्रिय हो जाएंगे। आपके घर में खुशहाली आ जाएगी, आप आनंदमय जीवन होगा।
तो गीता का पाठ अवश्य करें। मेरा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि समय समय पर मेरे विचार आपको मिलते रहें और आप उससे लाभान्वित होते रहें। मेरा नंबर है 9451033559। तब तक के लिए नमस्कार।